पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इंडिकेशंस के मुताबिक इंडेक्स को अर्ली स्टेजेस पे 40,000 के ऊपर काफ़ी फास्ट मूव करते हुए देखा और 40,300 के रेजिस्टेंस भी अबूर करके इंडेक्स ने पेशकदमी की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इंडेक्स आखिर में 40,100 के लेवल पे बंद हुआ है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या फर्दर मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों, एफआईपीआई के डेटा पे देखें तो सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की नेट बाइंग है और लोकल में आए तो इसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स का काफ़ी मार्जिन है, लोकल में इंडिविजुअल्स के पास हैवी बाइंग है और बैंक्स के पास अच्छे वॉल्यूम की बाइंग है। बाकी एंटिटीज़ ने सेलिंग को तरजीह दी है, जिसमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के हैवी वॉल्यूम शामिल हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें तो स्टिल फॉरेन कॉरपोरेट्स बाइंग पे हैं और लोकल में हमारे इंडिविजुअल सेलिंग्स पे हैं। बैंक्स और बाकी एंटिटीज इंश्योरेंस कंपनीज के साथ और म्यूचुअल फंड्स के साथ सेलिंग पे हैं। सिर्फ कंपनीज के पास बाइंग है थोड़ी सी। फूड सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पे हैं। लोकल प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है और कंपनीज ने सेलिंग की है। बाकी जो बाइंग है बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में है। ईएनपी जो हमारे एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है उसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स और की सेलिंग है। लोकल इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की भी हैवी बाइंग है और बैंक्स की भी बाइंग है। बाकी एंटिटीज़ में इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की और कंपनीज की सेलिंग है। ओएमसीज में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है और इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे वो हैवी बाइंग में हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की थोड़ी बाइंग है, बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है। ओएमसीज थोड़ी वीक नज़र आती हैं। पावर सेक्टर स्टिल बहुत कम इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम दिख रहा है। इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी बाइंग है इसमें और एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की है। बैंकिंग सेक्टर में आपका फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग पे है। लोकल में आपके इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। कंपनीज के पास हैवी बाइंग है, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के पास हैवी सेलिंग है। बैंक सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ही बाइंग पे है और एनबीएफसी ही बाइंग पे है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं। बैंकिंग सेक्टर में टेक सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है। लोकल में आपके इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं। कंपनीज अदर ऑर्गेनाइजेशंस सेलिंग पे हैं। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी बाइंग पे है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं टेक में, जो अच्छे साइन है। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स बाइंग पे हैं। टेक्सटाइल में फिर इंडिविजुअल्स आपके बाइंग पे हैं। इसके अलावा कंपनी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं और ब्रोकर प्रोप्राइटरी सेलिंग पे है। बाकी एंटिटीज़ की थोड़ी थोड़ी बाइंग है। अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल बाइंग पे है, लोकल इन्वेस्टर्स की हैवी बाइंग है, जबकि इंश्योरेंस की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है और बैंक्स की, तीनों बड़ी एंटिटीज़ की सेलिंग है लोकल प्रोफाइल में। तो अदर सेक्टर थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ सकते हैं नेक्स्ट सेशंस में और कंपनीज की भी सेलिंग है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल। दोस्तों, डे लेवल पे जो कैंडल फॉर्म हुई है वो स्टार कैटेगरी की कैंडल है और इंडिविजुअल ये इनडिसिसिव कैंडल होती है जब तक नेक्स्ट डे की क्लोजिंग या पैटर्न ना देख लें। और लेकिन इनिशिएट ये होता है नॉर्मली कि इसके बाद थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल दिख नहीं रही सेंटिमेंट्स में। इंडेक्स की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमें 40,700 पे नज़र आ रही है। 40,500 और 700 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी। जैसे आज भी 40,000 450 के करीब से इंडेक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गया और यहाँ से अगर निकलता है इंडेक्स तो 41,300 पे फिर थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद फिर 43 तक बहुत कमज़ोर कमज़ोर रेजिस्टेंस है, जहाँ तक इंडेक्स काफ़ी स्पीड से मूव कर सकता है। आरएसआई देखें तो अपसाइड डायरेक्शन की नवे सुना रहा है, लेकिन 84 पे है तो इंट्राडे करेक्शन मुमकिन है।
देखते हैं कल ये डॉजी स्टार निगेट होता है या मार्केट उसको फॉलो करती है। इस चार्ट पे देखें तो इंडेक्स वाज़ेह तौर पे 39,900 की बाउंड्री को क्रॉस करके 43,000 तक का जो रेंज है उसमें दाखिल हो चुका है। अब इसमें फर्दर अगले 2 दिन में 3 दिन में अगर और मजबूत कैंडल हमें दिखती हैं बुलिश, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इंडेक्स इसके बाद 43 की तरफ मूव करेगा। दोस्तों ट्रेंड को फॉलो करें लेकिन एहतियात के साथ, इसलिए कि बहुत से स्टॉक्स ओवरबॉट लेवल पे हैं, तो बहुत देख के एंट्री करनी है और स्टॉप लॉसेस भी साथ साथ रखने हैं। कल के लिए इंडेक्स की रेंज की बात करें तो इंडेक्स ने मूव तो बड़ा अच्छा किया इंट्राडे पे, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दी है और 40,166 जो पाइवोट के बिल्कुल पास पास है नीचे क्लोजिंग की है पाइवोट लेवल से। तो कल रेंज बाउंड वॉलेटाइल सेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं 39,900 से 40,400 के बीच में। और जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जैसे आज लॉकडाउन ख़त्म करने की हतमी ऐलान किया है वफाकी गवर्नमेंट ने, माइट भी इसका इम्पैक्ट हम कल देखें। तो हो सकता है इंडेक्स फिर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा, 40,400 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर गए तो फिर आगे 41,000 तक का मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के चार्ट्स पे देखें तो हेस्कॉल थोड़ा डाउन साइड पे है, 14,50-60 की उम्मीद थी लेकिन 14,30 से वापस आया है, दोबारा 13,50 13,20 तक जा सकता है। कैल ने अच्छी मूवमेंट दिखाई आज। MLCF स्टिल अपसाइड पे है। FFL 79 RSI के साथ है, पाइवोट से नीचे क्लोजिंग हुई है लेकिन रिकवर कर सकता है। AVN अपर लॉक पे क्लोज हुआ, मजीद अपसाइड देख सकते हैं इसको 63-64 तक प्रॉफिट टेकिंग एरिया है इसका, जो लॉन्ग होल्डिंग्स है यहाँ पे क्लियर की जा सकती हैं। हबको पे साइडवेज है इस वक्त। TRG स्टिल अपसाइड है, 53 तोड़ा है तो 59 तक की रेंज क्लियर हो गई है। साजियो में इंट्राडे करेक्शन देखी जा सकती है। DGKC थोड़ा सा करेक्शन मजीद देखी जा सकती है, प्रेशर में देखा जा सकता है। NCL साइडवेज पे है। सरल ने अच्छी मूविंग की लेकिन क्लोज पाइवोट से नीचे दिया है, साइडवेज है, यहाँ से रैली बन सकती है। पेल साइडवेज पे है। जी टायर तवक्कुआत के मुताबिक अपसाइड डायरेक्शन पे चल रहा है। OGDC साइडवेज पर है, 117 तोड़े बगैर कोई मूवमेंट मुमकिन नहीं है। लक्की साइडवेज पे है। चराट सीमेंट में करेक्शन ऑब्जर्व की जा सकती है। कोहाट में इंट्राडे करेक्शन ऑब्जर्व की जा सकती है। पायनियर ने दोबारा अच्छी मूव की और 94-95 के पास से करेक्शन आ सकती है। MCB अपसाइड मूव की इसने। HBL ने साइडवेज मूव की है। UBL डाउन साइड लगता है लेकिन रिकवरी आएगी। PPL स्टिल साइडवेज पर है, 101 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। पॉल साइडवेज पर है, अच्छा मूव किया है आज। PSO साइडवेज पर है, थोड़ा प्रेशर में देख सकते हैं लेकिन वक्ती होगा और रैली मुमकिन है इसमें। मरी गैस साइडवेज पे है। NRL स्टिल अपसाइड मूव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग डिप पर बाइंग बनती है इसकी। ATRL स्टिल 154.55 के पास प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। एफर्ट आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड डायरेक्शन पे चल रहा है, 70-71 के पास प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। FFC अपसाइड है, यहाँ से मूव कर सकता है, रिकवरी आएगी लेकिन रेंज बाउंड रहेगा। ग्लैमर टेक्सटाइल में फर्दर 33 रुपये तक इसको जाता हुआ देख सकते हैं। NML थोड़ी सी करेक्शन मजीद मुमकिन है 95 तक। SNGP साइडवेज पर है और जब तक 51-50 से ऊपर है तो सेफ है। फिरोज थोड़ा डाउन साइड मूव कर सकता है। MEBL अपसाइड मूव पे है यहाँ से। BFL में भी अपसाइड मूव दे सकते हैं। लॉट कैम साइडवेज पे है। PSMC ने अच्छी मूव किया अपर लॉक के साथ, मजीद आप देख सकते हैं। TGL अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता तो 72 तक जा सकता है। यूनिटी स्टिल डाउन साइड पर है लेकिन 47 RSI है, यहाँ से रिकवर होके 1280 1290 तक की रेंज बन सकती है। पाक ऑक्सी ने अगर यहाँ से 160 के पास से रिकवर नहीं किया तो फर्दर बिग डिप देख सकते हैं। ISL 79 की रेंज में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है इस लेवल से तो 79 की रेंज तक जा सकता है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिल सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।